नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस में चैप्टर नंबर 4 sorting मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स की। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि sorting का क्या मतलब होता है, हम अपने आसपास की चीज़ों की sorting कैसे कर सकते हैं और साथ में जानेंगे कि sorting के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है चैप्टर की। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? जैसे मैंने यहाँ इस पिक्चर में भी दिखाया, आपको देखे जैसे टॉयज हमारे आसपास है ना, ये लॉक एंड की हम अपने आसपास देख सकते हैं। इवन जैसे अपने रूम में जहाँ बैठे हो वहां भी देखो, चारों तरफ आपको घड़ी मिल जाएगी, दरवाजा मिल जाएगा, दीवार होगी, अलमीरा होगी, पंखा होगा, ट्यूबलाइट होगी, आपकी बुक्स होंगी। तो हम अपने आसपास बहुत अलग अलग वैरायटीज के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, राइट? तो अब उन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो उन ऑब्जेक्ट्स में हमेशा आप कोई सिमिलैरिटी या कोई डिफरेंस पा सकते हैं, ठीक है? तो जब ऑब्जेक्ट्स को उनकी कुछ आपस में कंपेयर करना, उनकी सिमिलैरिटीज देखना, उनके डिफरेंसेस को देखना, तो जब हम इस तरह की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हैं तो इसका मतलब हम सोर्टिंग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं सोर्टिंग की डेफिनेशन या मतलब क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जब हम एक जैसी चीजों को देख करके एक तरफ रख देते हैं और अलग अलग चीजों को देख करके अलग रख देते हैं, तो इसका मतलब हम जो ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, इस अरेंजमेंट को सोर्टिंग कहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप अपनी अलमीरा को खोल करके देखें तो उस अलमीरा में आप देखेंगे कि बहुत सारे कपड़े रखे, ठीक है? अब कपड़े तो कपड़े होते हैं, पर हमने क्या की होती है, कुछ अरेंजमेंट की होती है। अच्छा, ये गर्मी के कपड़े हैं, इन्हें अलग रखो, ये सर्दी के कपड़े हैं, इन्हें अलग रखो। और कपड़े तो कपड़े, क्लोथ्स आर क्लोथ्स। तो हमने क्या करा, सिमिलैरिटी देखी कि दोनों क्लोथ्स हैं, और दूसरी तरफ डिफरेंस भी देख लिया कि ये सीजनल बाय सीजन अलग है, तो हमने अलग कैटेगरी में डाल दिया। जबकि है ये कपड़े, हम चाहें तो इन दोनों को अलमीरा में अलग अलग जगह पर सेट कर सकते, राइट? तो हम क्या करते हैं, जब चीजों में सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस देखते हैं तो हम उनकी सोर्टिंग करें, उनकी अरेंजमेंट को किसी पैटर्न पैटर्न के ऊपर बेस इस अरेंजमेंट को सोर्टिंग कहते हैं। और अच्छे से समझते हैं। जैसे आप ये नया सीजन है, आप बुक्स लेकर के आए हैं, बहुत सारी नोटबुक्स आपके पास हैं, तो आप अपने अलमीरा में जब सामान रखते हैं, लगाते हैं बुक्स को, तो उस सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को देखते हैं। एक तरीका क्या है, बस सामान लाए और हमने अपने अलमीरा में भर दिया, पर उससे होगा क्या, जब हमें कोई पर्टिकुलर बुक नोटबुक चाहिए होगी तो फिर वो हमें आराम से नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बनाते हैं। जैसे हमने वो सारी बुक्स एक तरफ रखी और अब छांटना शुरू कर, छांटना, ये sorting का एक मतलब छांटना भी हो गया। हम छांटना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये मैथ्स की है, इसको रखा, ये साइंस की है, इसको रखा, ये इंग्लिश की है, रखा। अच्छा, ये नोटबुक ये तो साइंस की थी तो हमने इसको साइंस की कैटेगरी में डाल दिया। बाहर से देखने में सब बुक्स ही हैं, सब नोटबुक हैं, सब एक जैसी हैं, और हम उसके ऊपर लिख देते हैं ये साइंस की है, ये इंग्लिश की है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब उसके बीच में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में डालते हैं, तो यही बात बन जाती है सोर्टिंग। अभी हम चैप्टर का थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, सोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप। और हमने सीख लिया कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में हम किस किस बेसिस पर सॉर्टिंग करते हैं। जैसे कि हम एक नॉर्मल सॉर्टिंग कर सकते हैं, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हम चाहें तो उन्हें दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी हमारी हो सकती है लिविंग और नॉन लिविंग, जैसे कि पहले में लिखा है ना। तो जो चीजें सांस ले सकती हैं, जो चीजें चल सकती हैं, जो मूवमेंट शो करती हैं, जो रिप्रोड्यूस करती है, आगे हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टरों में, तो वो सब लिविंग हो गई। बाकी जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाती वो नॉन लिविंग हो गई। तो हम इस चीजों के ऊपर हम दुनिया की हर चीज को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ भी बेसिस हो सकता है सॉर्टिंग की क्लासिफिकेशन का। इसी तरह हम किसी भी चीज को, जैसे हमने लिविंग की ही कैटेगरी हमने जब लिविंग नॉन लिविंग कर दिए थे, तो अब हम लिविंग वाली कैटेगरी को और दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये प्लांट है, ये एनिमल है। तो ये कैटेगरी बेस हो सकता है उनके न्यूट्रिशन हैबिट पर भी।
तो हम किसी भी तरह इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स बस कुछ सिमिलैरिटी या कुछ डिफरेंसेस को देखना, उसके बेसिस पर उन्हें सेपरेट आउट कर देना। तो नॉर्मली जब हम चीजों की बात करते हैं तो हम इन चीजों पर ध्यान रखते हैं, ये जो पिक्चर में मैंने आपको दिखाया। तो मान लीजिए हम नॉन लिविंग चीज की तरफ आ गए हैं, तो अब हम उनको कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, हम उनको उनके यूज के हिसाब से करते हैं। जैसे मैंने क्लोथ्स का एग्जांपल दिया, जो चीज आपके इस सीजन में काम आ रही है वो आपसे आगे रखेंगे, बाकी सबको पीछे रख देंगे। ऐसी आपके घर में भी होगी जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीजें हैं उन्हें आसपास रखते हैं, और जो ज्यादा यूज नहीं आती है उसको स्टोर रूम में रखते हैं। तो यूजेस के बेसिस पर हमने चीजों को यहाँ क्लासीफाई कर लिया। जो काम की है वो पास में, जो नहीं काम की है वो दूर। कलर के बेसिस पर कर सकते हैं। अब हम कुछ जो है कोई सपोज हमें जैसे टेलर की बात करते हैं, वो कपड़े सीलना चाहता है, तो वो कपड़े की मैचिंग का ही धागा ढूंढता है। तो उसके पास जो धागे बहुत सारे हैं वो उनको कलर के बेसिस पर सॉर्ट आउट कर लेता है ना। एक बॉक्स खोलता है, उसके अंदर एक धागा, एक रील निकलती है ना। उसके अंदर वो पर्टिकुलर कलर का जो थ्रेड होता है, तो कलर के बेसिस पर सॉर्टिंग हो गई। हम अपने घर में भी कर सकते हैं कलर के बेसिस पर सॉर्टिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर कलर अलग रख दिया, एक पर्टिकुलर कलर अलग। शेप के बेसिस पर हम करते हैं सॉर्टिंग, जैसे अपने स्कूल में कई जगह करते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटी करते हैं। सर्कुलर एक तरफ, रेक्टेंगुलर एक तरफ, जो है क्यूबिकल चीज एक तरफ, क्यूबॉइडल अलग। तो हम शेप के बेसिस पर भी कई बार सॉर्टिंग कर सकते हैं। साइज के बेसिस पर हम करते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें एक तरफ रख दी, बड़ी चीज अलग रख दी, जैसा कि हमारे घर में जो है रिक्वायरमेंट हो। एक्सपीरियंस, अच्छी दिखने वाली चीजें घर में आगे डिस्प्ले में लगा दी बड़ी करके, और जो अच्छी चीज नहीं दिख रही है उन्हें हाइड कर दिया। ठीक है, कहीं कोई से भी क्राइटेरिया हो सकता है, वो हार्डनेस भी हो सकता है, वो टेक्सचर भी हो सकता है। सो देयर आर डिफरेंट बेसिस ऑफ जो है क्लासिफिकेशन, ये कुछ भी हो सकता है। तो हमारा इसका मतलब क्या बैठता है सीधा सा, कि जब हम दो चीजों के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं, उनकी सिमिलैरिटी, उनके डिफरेंसेस को देख करके, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, हम उनमें सिमिलरिटी देखते हैं तो एक तरफ एक ही ग्रुप में डाल देते हैं, डिफरेंस देखते हैं तो अलग ग्रुप में डाल देते हैं। इसको सॉर्टिंग कहते हैं। और एक सॉर्टिंग आप अपने मोबाइल में भी देखना, जैसे आपके पास बहुत सारे सॉन्ग्स की लिस्ट है, गानों की लिस्ट है, ठीक है, तो साइड में एक ऑप्शन होता है सॉर्टिंग का। उस पर क्लिक करते हैं कि आप जितने भी गाने हैं उनको उनके साइज के हिसाब से लगाना चाहते हैं कि कौन सा कितने एमबी का है। तो जो सबसे हाईएस्ट एमबी का है वो सबसे ऊपर भी लाया जा सकता है, सेंडिंग डिसेंडिंग करके। जो सबसे जो है, अगर आप सेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से करें वो ऊपर नीचे अरेंज कर सकते हैं। कई बार उसमें एक ऑप्शन होता है सॉर्ट बाय नेम, नेम के हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं सॉर्टिंग करने के। अब बात आती है सॉर्टिंग करी तो जा सकती है, पर सॉर्टिंग का फायदा क्या है, क्या होगा। आई होप अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि सॉर्टिंग से क्या फायदा हो सकता है। चलिए देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें सबसे अलग क्या है। आप पॉज करें वीडियो को और खुद से ट्राई करके देखें। चलिए हम ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कार। अब ऐसा इमेजिन करो इन क्वेश्चंस के लिए कि आपके सामने रखी कार है, एक मैग्नेट है, कॉइन है, एक बेबी है और शूज है। तो कहाँ तक अगर आप सोचेंगे तो कहाँ तक सोच सकते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज आपको दिख रही है। तो काफी हद तक देखिए तो हम इसके अंदर पाएंगे कि कार एक नॉन लिविंग चीज है, मैग्नेट भी नॉन लिविंग है, कॉइन भी नॉन लिविंग है, शूज भी नॉन लिविंग है, जबकि बेबी यानी इंसान है तो इट इज लिविंग। तो एक सोल्डिंग हो गई ना, हमने सारे नॉन लिविंग एक तरफ कर दिया, लिविंग एक तरफ कर दिया, हो गई। जो सिमिलैरिटीज थी किसमें, कार में, कॉइन में, मैग्नेट में, शूज में, क्या कि सब के सब नॉन लिविंग थे एक तरफ, और बेबी इन सब में डिफरेंट था, उसे अलग कर। इसी तरह नीचे भी एक एग्जांपल है, इसे और ट्राई करके देखें। तो इस एग्जांपल में लिखा है लड्डू, ग्लो, समोसा, सन, ऑरेंज। तो एक सिमिलैरिटी तो बनती है कि यहाँ पर खाने वाली चीजों के नाम है, जैसे लड्डू भी खाया जाता है, समोसा भी खाया जाता है, ऑरेंज भी खाया जाता है, पर सन और ग्लोब तो नहीं खाए जाते।
और सन और ग्लोब में एक सिमिलैरिटी बनती है कि बाहर के सेलेस्टियल्स ऑब्जेक्ट हैं, तो पर हमें तो मेजोरिटी एक ही निकालना है ना बाहर, तो हमें क्या करना है, इन पांचों में चार के अंदर सिमिलैरिटी ढूंढनी है, चार सिमिलर है किसी तरह। तो फिर ध्यान देखें ध्यान से, तो उनकी शेप को देखते हैं। लड्डू गोल है, ग्लोब भी गोल होता है स्फेरिकल, सूरज भी गोल होता है, ऑरेंज भी गोल है, पर क्या समोसा गोल होता है? समोसा तो गोल नहीं होता। तो जब समोसा गोल नहीं होता तो उसकी शेप कैसी होती है? लगभग कॉनिकल, ट्रायंगुलर कॉनिकल शेप होती है। तो यहाँ पर हमें एक डिफरेंस मिल गया, और डिफरेंस मिल गया इसका मतलब ये उस कैटेगरी से बाहर हो गया। तो यानी ये सब क्या हो गया, ये लड्डू, ये ग्लोब, ये सब स्फेरिकल इन शेप है, यानी सोर्टिंग हो गई, इन सबको सिमिलैरिटी दी गई, इन्हें एक तरफ रख दिया जाए और समोसे को अलग कैटेगरी में रख दिया जाएगा। तो आई होप आइडिया इज क्लियर कि क्या होती है सोर्टिंग। ये किसी भी चीज पर की जा सकती है। आपके सामने अपने कमरे में जो ऑब्जेक्ट है, आप वुडन ऑब्जेक्ट्स एक तरफ कर सकते हैं, पेपर पे सबके नाम लिख लीजिएगा और आज ये काम करके देखना, सबके नाम लिख लो आपके रूम में जो भी ऑब्जेक्ट हैं, और फिर देखो कि उनमें कहाँ तक आप क्या सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, कोई वुडन की, कोई आयरन की, कोई ग्लास की। उन चीजों को जरा सेपरेट आउट करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं उसके क्या फायदे हैं। तो एडवांटेज सोर्टिंग का है या क्लासिफिकेशन का है, इसकी पहली एडवांटेज तो यही है जो मैंने आपको बताई थी अभी बुक्स के एग्जांपल से, लोकेट करना। अगर आपने अपनी सारी बुक ऐसी अलमीरा के अंदर डाल दी, तो फिर आपको जब टाइम टेबल लगाने का टाइम आएगा तो आपको वो बुक या नोटबुक अपनी अलमीरा में ढंग से अच्छे से मिलेगी ही नहीं। ना जाने, हो सकता है वो सबसे नीचे दबी हो सकता है वो किसी कॉर्नर पर हो, और आपने तो उसको किसी अरेंजमेंट में लगाया नहीं ना सिस्टमेटिक, तो उसको ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। तो क्लासिफिकेशन या सॉर्टिंग करने का सबसे पहला बेनिफिट यही है कि हम चीजों को आराम से लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, दूसरी चीज क्या फायदा होता है कि जब हम किसी कैटेगरी में चीजों को लगा लेते हैं और उस ग्रुप को एक आइडेंटिटी दे देते हैं, तो हम बाकी चीजों के बारे में बेशक नहीं जानते, पर हम उस ग्रुप में आने की वजह से जान जाते हैं कि इस ग्रुप के में भी, इसके अंदर भी वही करेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी में एक शेल्फ देखते हैं बुक का। ठीक है। अब बुक का जो शेल्फ देखा तो वहां बाहर लिखा था स्टोरी बुक्स। तो जैसे ही आपने देखा कि स्टोरी बुक्स लिखा है, तो आप समझ गए कि इसके अंदर जितनी भी बुक्स होंगी वो सब किसकी होंगी? स्टोरी की होंगी। तो स्टोरी बुक का आपने नाम देखा तो आप समझ गए। तो क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, जब ग्रुप्स बन जाते हैं तो बाकी चीजों के बारे में भी उस ग्रुपिंग से हम समझ जाते हैं। तो जैसे अभी हमने करके देखा कि स्फेरिकल इन शेप वाला, तो हम समझ गए। अगर एक दो ऑब्जेक्ट और हम उस ग्रुप में डाल देते हैं तो हमें पता लग जाएगा अच्छा इसकी भी शेप स्फेरिकल है। तो इस तरह हमारे दो फायदे हैं। पहला फायदा कि हम चीजों को आराम से लोकेट कर सकते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि हम ग्रुप के बाकी मेंबर्स के बारे में या बाकी ग्रुप को भी समझने में हेल्प हो सकती है। तो आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, अब हम जान गए हैं सॉर्टिंग का मतलब, सिमिलैरिटी डिफरेंसेस के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप में, अगर सिमिलर है तो सेम ग्रुप में डालें, अलग है तो अलग ग्रुप में डालें। इस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को हम सॉर्टिंग कहते हैं, ये हमने समझा आज। हमने साथ में ये भी जाना कि सॉर्टिंग किस किस बेसिस पर की जा सकती है। वो कलर हो सकता है, वो नेचर ऑफ द मटेरियल के अंदर साइज हो सकता है, टेक्सचर हो सकता है, अपीयरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इवन जो वहां नहीं लिखे थे वो भी हो सकते हैं। इवन आप किस दिन खरीद कर लाए, एक साल पुरानी चीज है उसको अलग कर दो, जो बिल्कुल रिसेंटली खरीद कर लाए उसे अलग कर दो। अच्छा, जो चाइना का मोबाइल है उसे एक तरफ कर दो, जो इंडिया में कोई इंडियन प्रोडक्ट है उसको एक तरफ कर दो। तो सॉर्टिंग किसी भी बेसिस पर हम कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखनी है, सिमिलर है तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में, और किसी डिफरेंस के बेसिस पर आप ध्यान रखना है तो उसे अलग ग्रुप में रखेंगे। साथ में हमने ये भी जाना क्या फायदे हैं, इसके दो फायदे हैं, चीजों को आराम से लोकेट कर सकते हैं, ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज, हम उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में और भी मेंबर्स के बारे में, ग्रुप के बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्ट और मटेरियल में क्या डिफरेंस है, और साथ में जानेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक यू सो मच।